Hello students, it's a very important video for your examination and please do subscribe the channel if you are not subscribed till now. Students, यहाँ कुछ जावा के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आ रहा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऊप्स कंसेप्ट है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। सो एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जहाँ कहीं भी आप हाइड करते हैं बैकग्राउंड डिटेल्स को, रिवील करते हैं एसेंशियल फीचर्स को, वो क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स के पास सेकंड कंसेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? आप कंबाइन करते हो डेटा और फंक्शन को, जहाँ पर कि डेटा आपका एट्रीब्यूट है और फंक्शन क्या है? बिहेवियर। तो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और जो यूनिट बनती है वो स्टूडेंट्स क्या कहलाती है? क्लास। स्टूडेंट उसके बाद थर्ड आ रहा है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस बहुत सिंपल सा आइडिया है। जब आप एक क्लास से दूसरा क्लास बनाते हैं तो होता क्या है, जो नया क्लास बन के आता है वो इनहेरिट करता है फीचर्स और बिहेवियर बेस क्लास के जिससे वो बन रहा है। तो ये प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस बाय विच अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टर्म से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ का मीनिंग होता है फॉर्म। तो व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स के बाद किसने जावा बनाई? जावा बनाई जेम्स गोसलिंग ने 1991 at Sun Microsystems. Green team led by James Gosling started working on a new technology for consumer electronics. तो 1991 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में जेम्स गॉसलिंग ने एक टीम बना के उसके थ्रू उन्होंने नई टेक्नोलॉजी पे काम किया। एंड वो टेक्नोलॉजी किसके लिए थी? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। स्टूडेंट्स के बाद ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स इन 1992 द टीम क्रिएटेड अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्होंने 18 महीने के अंदर बना दी एक नई लैंग्वेज जिसको उन्होंने ओक कहा। बाय 1994 द टीम रीफोकस देयर एफर्ट टुवर्ड्स इंटरनेट प्रोग्रामिंग। उसके बाद उन्होंने इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए काम करना स्टार्ट किया विद ओक एज इट डिडंट फाइंड मच अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अट्रैक्शन, मच अट्रैक्शन। much attraction in the consumer electronics space. Oak was renamed to Java on 23rd of May 1995. Sun Microsystems made its first public release. तो फाइनली जावा उसका नाम रखा गया ओक का और 23rd मई 1995 को फर्स्ट पब्लिक रिलीज हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में। वैसे इंटरप्रेटर भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट डिफरेंस क्या होता है? कंपाइलर एट वंस पूरा प्रोग्राम रीड करता है और जो एरर आती है उसको एंड पे दिखा देता है। तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। द कंपाइलर प्रोसेसेस द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम एट वंस एंड इफ देयर आर कंपाइलेशन एरर्स दे आर ऑल रिपोर्टेड टुगेदर एट वंस। An interpreter is a program that reads a source code line by line, converts each line into its equivalent machine code and executes it as it reads the program line by line, so the errors are reported one by one. उसके बाद स्टूडेंट्स आता है बाइट कोड। तो बाइट कोड बेसिकली क्या है? जावा कंपाइलर कन्वर्ट जावा सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट कोड, जो बाइट कोड कहलाता है। तो जावा प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में जो बाइट कोड कहलाता है। तो अदर कंपाइलर जो होते हैं जावा के अलावा उन अदर दूसरी लैंग्वेज से कंपाइलर वो मशीन कोड प्रोड्यूस करते हैं कंपाइलेशन के बाद, और जावा कंपाइलर क्या प्रोड्यूस करता है? वो सोर्स कोड से प्रोड्यूस करता है बाइट कोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ना हो। जावा वर्चुअल मशीन इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट टेक्स बाइट कोड एज इनपुट। जावा वर्चुअल मशीन जावा का इंटरप्रेटर होता है और ये बाइट कोड एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट, और अब ये बाइट कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में थ्रू JVM, राइट। तो वो मशीन स्पेसिफिक बन जाता है। उसके बाद JVM इज़ अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, ईच प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन JVM। स्टूडेंट्स उसके बाद बात आती है ब्लूजे की। ब्लूजे इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर जावा। इट वॉज क्रिएटेड फॉर टीचिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या IDE है जहाँ पर आप जावा के प्रोग्राम यू कैन राइट, यू कैन एडिट एंड यू कैन रन, ऑल राइट। स्टूडेंट्स के बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिक बिहेवियर। तो जिस भी चीज़ का स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो और कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर हो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो आपके पास जितने भी चीज़ें रखी हैं
whether it is pen, pencil, bike, book, a bottle, वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं और ये बनते कहाँ से? फ्रॉम अ क्लास. ऑलराइट, तो यहाँ एग्जांपल दिए ऑब्जेक्ट है कार, बॉटल, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, स्टूडेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स की हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका क्लास होता है वो कंसेप्चुअल होता है और ऑब्जेक्ट रियल होता है. तो जब भी आप यूज़ करते हैं जिन भी चीज़ों को, वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं. इवन यू योर सेल्फ आर एन ऑब्जेक्ट. क्लास की बात आती है तो क्लास को एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहा जाता है, बिकॉज एक क्लास से आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन क्रिएट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. हमेशा याद रखिएगा. क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. It works as a template to create as many objects as we want to create, and we can create as many objects as we want from a class. We can create objects of itself. Students, यहाँ पर एक चीज़ और है, आप एक क्लास से बहुत सारे क्लासेस भी बना सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर we can create as many classes, alright, as we want from a class. A class can create objects of itself with different characteristics and common behavior, just like a factory can produce similar items based on a particular design. Hence class is also referred as object factory. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है. दैट्स व्हाई इट इज़ मेंशन ओवर देयर. उसके बाद स्टूडेंट्स बात है सिंटैक्स की. तो पहले आप क्लास नेम लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे और फॉर इक्वल टू न्यू, फिर कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पर कंप्यूटर क्लास नेम है, कीबोर्ड आपका न्यू ऑब्जेक्ट है, ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है. न्यू बेसिकली इज़ यूज टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट. एक न्यू कीवर्ड है, मेमोरी लोकेट करने का काम करता है और उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नेम आप देख सकते हैं और क्लास नेम सेम है. तो कंस्ट्रक्टर की पहचान यही कि उसका नेम और क्लास नेम इज़ ऑलवेज सेम. अब स्टूडेंट बात करते हैं डेटा टाइप की. डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है? टाइप ऑफ डाटा. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो किसी भी चीज़ का जब आपको डेटा टाइप डिसाइड करना होता है कि इस वेरिएबल में इस तरह की वैल्यू आएगी, इस कॉन्स्टेंट में इस तरह की वैल्यू आएगी, तो आपको उसको स्पेसिफाई करना होता है ये किस टाइप का डेटा टाइप है. उसके बाद डेटा टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. आप कह सकते हैं रेफरेंस और कॉम्पोजिट डेटा टाइप, राइट. उसके बाद प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. तो इसको आप इस तरह समझिए कि जो भी आपके डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव वाले, वो डेटा टाइप जो है दे आर नॉट क्रिएटेड फ्रॉम एनी अदर डेटा टाइप, इसलिए उनको फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप कहा गया है. तो इसमें आते हैं आपके बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन. उसके बाद स्टूडेंट नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं दे आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द अदर टाइप्स, उनसे मिल के बनते हैं. सो अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज़ द वन that is derived from primitive data types. A number of primitive data types are used together to represent a non-primitive data type. Example of non-primitive data types are class and array. Byte occupies 1 byte, short occupies 2 bytes, int occupies 4 byte, long occupies 8 byte, char occupies 2 bytes, float occupies 4 bytes, double occupies 8 bytes, boolean occupies 1 bit. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल था. उसके स्टूडेंट्स का टोकन क्या होता है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स आर आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड कीवर्ड्स. अब स्काई वैल्यू देख लीजिए. 65 to 90 आपका होता है A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. उसके बाद स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स यानी कि लोअर केस 1 जो आपके स्मॉल A to स्मॉल Z, 97 to 122. स्काई वैल्यू ऑफ डिजिट्स 0 to 9, उसमें वैल्यू होती है 48 to 57. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए. थैंक्स एवरीवन. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. प्रेस सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ. थैंक्स एवरीवन.